गंभीर अपराध में गिरफ्तार होने वाले देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जो 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, अपना पद छोड़ना होगा। और ये जो अपराध है उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये बिल जेपीसी के पास है। 17 जुलाई को जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और संसद के मॉनसून सत्र में इसे सरकार सदन में रख देगी। ये बिल पहली बार गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त 2025 को लाए थे और उस दौरान इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये बिल लाया गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल। जब हमारा संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा भी नहीं होगा, उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन में भी नहीं होगा कि इस देश में कोई ऐसा नेता आएगा, एक ऐसे राजनीतिक दल का उद्भव होगा जिसका नेता नैतिक मूल्यों को तो छोड़िए, जो सार्वजनिक जीवन की न्यूनतम मर्यादा होती है उसका भी ध्यान नहीं रखेगा और जेल में रहते हुए वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा और कहेगा मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल इस बिल की प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो जेल में रहे, मंत्री पद पर रहे, इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्रियों में अरविंद केजरीवाल इकलौते हैं और उन्होंने ही आप कह सकते हैं इस परंपरा की शुरुआत की है। लेकिन अब विपक्ष इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, परेशान है, जबकि इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नहीं, प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? तो किसी को भी सजा इस देश में कोर्ट ही देता है। विस्तार से क्या है ये कानून, क्या प्रावधान है और क्यों अरविंद केजरीवाल जैसे और नेता जिन्होंने राजनीतिक जीवन की मर्यादा को तार तार कर दिया, उनकी वजह से इस कानून को लाना पड़ा। सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। दरअसल ये जो कानून लाया जा रहा है इसमें 3 बिल हैं। गिरफ्तार हो सकते हैं प्रधानमंत्री और सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले ये 3 बिल हैं, जिसमें जो पहला है वो है 130वां संविधान संशोधन 2025, जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, यानी केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्री हो, उनके लिए। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, यानी ये यूनियन टेरिटरी के लिए होगा, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, ये जम्मू कश्मीर के लिए है, यानी ये कानून समान रूप से पूरे देश में, केंद्र में, राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में और जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसके लिए ये 3 बिल लाए जा रहे हैं। तीनों बिलों में क्या प्रावधान है ये अब आपको बताती हूं। कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, जेल में रहते हुए अपने पद पर नहीं बना रह सकता। यानी अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया वो अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। और ये बिल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद ही लाया गया था। पीएम, सीएम या मंत्री को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अगर 30 दिन में आपको जमानत मिल जाती है, आप जमानत ले लेते हैं और तो ठीक है। अगर आपको 30 दिन के अंदर जमानत नहीं मिलती तो 31वें दिन आप अपने पद से हट जाएंगे, यानी आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक इस कानून में दिया गया है कि 31वें दिन आपको अपने आप उस पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा, पद मुक्त मान लिया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को जमानत मिली तो वो अपने पद पर वापस आ सकते हैं। मतलब अगर आप इस 30 दिन से ज्यादा रहेंगे तो आप अपने पद से हट जाएंगे, आपको पद मुक्त मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बाद में जमानत मिल गई तो आप वापस से अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहां कानून है कि अगर 2 साल से ज्यादा किसी को सजा हुई है, किसी जनप्रतिनिधि को, तो फिर वो अपने पद से हट जाता है, उसको अपने पद से हटा दिया जाता है और ये प्रावधान है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि अगर कोई जेल चला जाए, अरविंद केजरीवाल की तरह
कोई जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल तकरीबन 150 दिन जेल में रहे। पहली बार वो 21 मार्च 2024 से 10 मई 2024 तक तकरीबन 50 दिन यानी 1 महीने से ज्यादा। दूसरी बार 2 जून 2024 से 13 सितंबर 2024 यानी तकरीबन 100 दिन। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तभी ये सवाल उठे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए कहे कि मैं सरकार चलाऊंगा, क्योंकि इससे उस प्रदेश की, दिल्ली तो बहुत छोटी सी जगह है इसलिए उसमें इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री जेल में रहेगा तो सरकार कैसे चलेगी? पैरालाइज्ड हो जाएगा वो राज्य। और इसके लिए जरूरी है सुचारू रूप से काम हो। और ये जो संविधान में एक ग्रे एरिया है जिसमें कुछ कहा नहीं गया इस स्थिति के लिए, उसका फायदा ही केजरीवाल जैसे लोग, शातिर लोग उठाते हैं और कहते हैं कि संविधान में, पूछ रहे थे ना उस वक्त, संविधान में कहां लिखा है कि हमें इस्तीफा देना होगा? संविधान में कहीं नहीं लिखा है। वाकई संविधान में नहीं लिखा है, क्योंकि संविधान निर्माताओं के दूर दूर तक ये ख्याल में नहीं रहा होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है, कोई ऐसा भी कर सकता है। इसके पहले कोई भी हो, लालू प्रसाद यादव हो, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। भले ही उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन पद से इस्तीफा दिया था जब वो जेल गए। और जब केजरीवाल जी जेल में थे उसी दौरान हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री उस वक्त थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। और वापस जब वो जमानत में छूटे तो उन्होंने वापस से वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये होता है। इससे पहले सत्येंद्र जैन आपको याद होंगे, जिनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। सत्येंद्र जैन 9 महीने तक जेल में रहे थे और उन्होंने ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 28 फरवरी 2023 को, यानी 9 महीने जेल में रहने के बावजूद, उन्होंने, मतलब जेल में तो लंबे वक्त रहे थे, इससे ज्यादा रहे थे, लेकिन 9 महीने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और वो जेल मंत्री थे और जेल में क्या क्या करवाते थे इसके तस्वीरें आप सब देख चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का एक मामला हुआ था। अभी डीएमके की सरकार जब थी, डीएमके की सरकार के दौरान मंत्री थे बिजली और परिवहन मंत्री वी सेंथिल बालाजी। उनकी गिरफ्तारी हुई थी 14 जून 2023 को। कैश फॉर जॉब, यानी जो लालू प्रसाद वाला मामला है, यानी जॉब, वो लैंड फॉर जॉब था, ये कैश फॉर जॉब है, यानी नौकरी के लिए धन लेने का आरोप उनके ऊपर था। उन पर ईडी ने कार्रवाई की और वो जेल में थे। उसके बावजूद 471 दिन तक जेल में रहे, लेकिन 241 दिन तक वो जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे। और स्टालिन ने क्या किया था, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, उन्होंने उनके विभाग तो हटा दिए थे, उनको बिना विभाग का मंत्री रहने दिया था, यानी मंत्री पद से नहीं हटाया था, ना उन्होंने हटाया था और ना सेंथिल बालाजी ने इस्तीफा दिया था। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो ये कह रहे थे कि अब बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार इस बारे में कानून बनाए। इसको लेकर कोर्ट ने भी कहा था कि इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन अभी इसमें संविधान में कुछ नहीं है, इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता था कि अपने पद से रिजाइन करें, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है जिसका इन जैसे बेशरम लोग फायदा उठा रहे थे। दरअसल 130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों को लेकर संसद की जो संयुक्त समिति है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें अपनी रिपोर्ट 17 जुलाई को मंजूरी दे देगी। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री किसी गंभीर आरोप में, एक ये शर्त है कि जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए, इसीलिए इसको गंभीर आरोप कहा गया है और डिफाइन किया गया है गंभीर आरोप को क्लैरिटी के लिए कि 5 साल से ज्यादा की जिस अपराध में सजा हो, उस प्रावधान में अगर गिरफ्तारी होती है और 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। गिरफ्तारी होने से पद नहीं जाएगा। प्रस्तावित प्रावधान तभी लागू होगा जब व्यक्ति लगातार, यानी एक साथ 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है। अगर वो 10 दिन रहा, फिर उसके बाद छूट गया 20 दिन के लिए, फिर उसके बाद वो गया, तो वो नहीं, वो एट अ टाइम, एट अ स्ट्रेच 30 दिन होना चाहिए, तभी ये कानून लागू होगा। दरअसल क्या हर मामले पे कानून लागू होगा? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा होती है। मान लीजिए कोई ऐसे कानून में गिरफ्तारी हुई जिसमें 4 साल की सजा है, 3 साल की सजा है, तो उसमें यह कानून लागू नहीं होगा। यह क्लैरिटी दी गई है, यानी छोटे अपराध इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
इस कानून की जरूरत क्यों है? सरकार क्या बता रही? कह रही कि सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी, गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति मंत्री पद पर बने रहें, यह लोकतांत्रिक नैतिकता के लिए खतरा है। और वाकई ये लोकतांत्रिक नैतिकता के मूल्यों का बिल्कुल धरातल पर चले जाना है कि अगर आप जेल जाके भी इस्तीफा नहीं देते, आपको इतना पद से अपने लालच है। अब विपक्ष इस पर कह रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा हो सकता है। ये सब कुछ वो तब कहें जब उनको डर हो। मैं मानती हूं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के शासन में अभी तक ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं देखा गया। और अगर कोई गिरफ्तार होता है तो आपको हटाने के लिए अब एक पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर किसी जाति विशेष का है, किसी रीजन का है, तो लगता था वहां नुकसान होगा, परेशान, इसी वजह से कई बार सरकारें नहीं हटाती हैं। लेकिन अब ये सारे कारण भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कानून ही बन जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री है, अगर उनके मंत्री हैं या प्रधानमंत्री है, उनका मंत्रिमंडल है या खुद मुख्यमंत्री है, तो अब उनको किसी को सफाई नहीं देनी होगी। ये नहीं होगा कि वोट का क्या होगा, अब क्लैरिटी होगी। दरअसल ये प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक है, जेपीसी अगर इसको दे देती तो इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सरकार को इसको पास करवाना होगा, और दोनों सदनों से पास होते ही ये बिल कानून बन जाएगा। जेपीसी की रिपोर्ट में ऐसे सुरक्षा उपाय, ये विपक्ष ने चिंता जताई थी, तो जेपीसी की रिपोर्ट में ऐसे सुरक्षा उपाय जोड़े जा सकते हैं जो ये साफ कर दें कि अगर राजनीतिक बदले की भावना से झूठे आरोप लगाए गए हैं, गिरफ्तारी की गई है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है, ऐसे मामले अगर हैं तो उसमें इस कानून का दुरुपयोग ना हो। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं ए.के. पटनायक, उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यानी ये बिल जब कानून बन जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस बिल में सबको दायरे में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने खुद तक को, क्योंकि प्रधानमंत्री पद को इससे अलग नहीं रखा गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रधानमंत्री का पद इसमें शामिल नहीं। इसमें प्रधानमंत्री ने खुद अपने को शामिल किया है, और यह काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी इस तरह के फैसले आए, बल्कि जो था भी कानून, उसको जब इंदिरा गांधी ने बदल दिया था, इंदिरा गांधी ने उस कानून को चेंज कर दिया था और प्रधानमंत्री को दायरे से बाहर कर दिया था, कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उन्होंने ये संशोधन करके बाहर कर दिया था। लेकिन ये कैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो खुद को भी उस दायरे में ला रहे हैं, और विपक्ष क्यों परेशान है? वो कहते हैं ना, सांच को आंच किया। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्या दिक्कत? और फिर इस देश में जेल जो होता है वो कोर्ट भेजता है। कोई भी एजेंसी, कोई भी कुछ भी हो, पुलिस हो, वो आपको जेल नहीं भेज सकती, आप पे मुकदमा आप पे बना सकती, कर सकती है, लेकिन जमानत आपको कोर्ट से मिलती है। केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, कोर्ट से नहीं मिली थी। सत्येंद्र जैन को लगातार नहीं मिली थी, कोर्ट से नहीं मिली थी। सेंथिल बालाजी को नहीं मिली थी, कोर्ट से नहीं मिली थी। अगर कोर्ट इन लोगों को चाहता तो जमानत देता, अगर उसको आधार लगता कि नहीं इनका जो अपराध है वो इस श्रेणी का नहीं, तो जमानत मिल जाती है। इसीलिए इसमें इतना डरने, इतना बेचैन होने की क्या बात है, जबकि साफ साफ इस कानून के दायरे में सबको लाया गया है। लेकिन फिर भी विपक्ष बेचैन है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की जो लाइन है वो लंबी है, और वो डरते हैं कि हम पर कार्रवाई हुई तो हमारा पद चला जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी चला जाए लेकिन पद नहीं जाए। कुर्सी से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।